हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो इस वीडियो में मैं आरएस नोमेनक्लेचर निकालना बताऊंगी। तो प्रायोरिटी मैंने जो पहले वीडियो अपलोड कर दिया मैंने उसमें बता दिया कि प्रायोरिटी हम किस तरीके से देते हैं। तो ठीक है, तो मैं इसमें बात करती हूँ आरएस नोमेनक्लेचर की। तो हम किस तरीके से आरएस नोमेनक्लेचर निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आपको प्रायोरिटी देना नहीं आता तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को बाद में देखना, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगी। तो हम बात करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखो, ग्रुप ऑफ प्रायोरिटी फोर्थ इज प्रेजेंट एट डैश पोजीशन पर। अगर किसकी बात हो रही है, हमारी फोर्थ पोजीशन की बात हो रही है, अगर वो किस पर है, डैश पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो देखो, मैंने क्या है, पहले जो एक वीडियो अपलोड कर दी है मैंने उसमें नंबरिंग देना बताया कि हम जब भी आरएस नोमेनक्लेचर निकालते हैं तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो मैंने इसमें क्या है, जो हमारी ये थी मैंने इसको इस तरीके से नोट कर लिया है। देखो, अगर आपने जो हमारी प्रोजेक्शन भी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ प्रोजेक्शन को देखो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे जी फ्लाइंग वेज में मतलब इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे नोट कर लिया है कि हम किस तरीके से इनको निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब भी अगर मैंने यहाँ पे फ्लाइंग वेज में ये नोट किया है, तो अगर देखो आपको ऐसे इस तरीके से अगर आपने लिख लिया, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है तो आपने फ्लोरीन इधर लगा दिया और डेड डैश यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये गलत है, इसको हम इस तरीके से नहीं लिखते, हम इस तरीके से ही लिखते हैं, यानी कि अप टू डाउन इस तरीके से ही होता है। इसमें अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो वो रॉन्ग माना जाता है। तो मैंने ना इसके ऊपर भी एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ स्टोरी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें पहले आप देखो, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे आरएस नोमेनक्लेचर की। तो हमें पता है कि जो जब भी हम नंबरिंग देते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो अब हम इसमें बात करते हैं किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन में। तो हमारा एटॉमिक नंबर इसका ब्रोमीन का ज़्यादा होता है, तो हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्लोरीन को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, और फ्लोरीन को हम थर्ड प्रायोरिटी देते हैं, हाइड्रोजन को हम फोर्थ प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें बात हो रही है हमारी कि अगर जो हमारा फोर्थ वाला है अगर डैश पोजीशन पर है, तो जो भी हमारी नोमेनक्लेचर निकल के आएगी आर या एस, तो हमारी सेम ही रहेगी। अगर आर निकल के आ रही है तो आर ही रहेगी, अगर एस आ रही है तो एस ही रहेगी। तो देखो, अब इसमें मैंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग मैंने इसमें प्रायोरिटी दे दी है। अब हम इस क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो फोर्थ वाला होता है इसको हम छिपा देते हैं और 1 2 3 ऐसे जाते हैं। यानी कि जब हम 1 से 2 में जाएंगे, 2 से हम क्या पे जाते हैं, 3 में जाते हैं। तो जैसे 1 से मैं 2 गई, 2 से मैं 3 गई, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा है, नोमेनक्लेचर होगा आर नोमेनक्लेचर यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें मैं बात करती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में। अब इसमें एटॉमिक नंबर देखते हैं किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ये हमारा सेंटर में क्या है, कार्बन है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, NH2 जुड़ा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। अगर देखो यहाँ पे क्या है, मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया कि अगर हमारा सेंट्रल एटम उससे डायरेक्ट अटैच एटम सेम रहती है तो प्रायोरिटी हम नेक्स्ट एटम को, जैसे कि जो हमारा सेंट्रल एटम से जो डायरेक्ट एटम अटैच रहते हैं ना, उनसे जो सेम जो एटम अटैच है उनको हम प्रायोरिटी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन से सल्फर है, इससे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और सल्फर में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसका होता है, इसका। तो हम सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी हम इसको देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रोटेशन करते हैं, देखते हैं कि आर एस क्या है, इसमें से आर एस नोमेनक्लेचर है या फिर एस नोमेनक्लेचर है। तो देखो, 1 से 2 में जाएंगे, हम फोर्थ को छिपा लेते हैं, 1 से हम 2 गए, 2 से हम क्या पे गए, 3 गए, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सा नोमेनक्लेचर आएगा, क्लॉकवाइज है तो आर आएगा। देखो, अगर इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो हमारा आर रहता है ना, इस तरीके से हमारा रोटेट रहता है तो हमारा क्या रहेगा, एस रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रुप ऑफ प्रायोरिटी फोर्थ इज प्रेजेंट एट बेस पोजिशन। अगर हमारा फोर्थ वाला बेस पोजीशन पर प्रेजेंट है, यानी कि डैश पर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आर निकल के आएगा उसको हम एस में चेंज कर देंगे, जो हमारा एस नोमेनक्लेचर निकल के आएगा उसको हम किस में, आर में चेंज कर देते हैं। जब हमारा किस पे होता है, बेस पोजीशन पर होता है। अगर हमारा डैश पोजीशन पर है तो जो नोमेनक्लेचर हमारा निकल के आता है वही नोमेनक्लेचर हमारा रहता है। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर हाइड्रोजन का। इसको हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी पे देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फोर्थ वाले को हम छपा देते हैं, यहाँ से जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे क्या आर है, तो ये हमारा फोर्थ वाला है। फोर्थ हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे थर्ड है। फोर्थ हमारा हमारा जो बेस पोजीशन पर है, तो इसमें क्या होगा, नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाता है, तो हमारा एस निकल के आता है। तो इसमें भी हम देखते हैं, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है, इसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी। देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन से हम यहाँ पे जा रहे हैं तब भी कार्बन है, इधर आएंगे तब भी कार्बन है, यहाँ पे जाएंगे तो कार्बन है, इधर जाएंगे कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी डबल बॉन्ड आता है, जैसे कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, तो इसमें से मैं एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन है यहाँ पे, ये यहाँ पे
कार्बन अटैच हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है इधर, यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया। तो सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इस वाले कार्बन को देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी हम इसको देते हैं। तो फोर्थ हमारा बेस पर है, जो भी हमारा नॉमेनक्लेचर निकल के आएगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे। यहाँ पे भी क्या है, आर निकल के आ रहा है, आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया, नॉमेनक्लेचर एस नॉमेनक्लेचर हमारा निकल के आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी इज इन प्लेन। जब भी हमारा फोर्थ वाला है तो हम क्या करेंगे, जो फोर्थ तुम्हारा जो एटम है अगर वो प्लेन में है तो हम क्या करते हैं, तो हम किस तरीके से हम निकालते हैं। अगर देखो डैश पर है तो जो हमारा नॉमेनक्लेचर आर निकल के आया तो आर रहेगा, एस निकल के आया तो एस रहेगा। अगर हमारा फोर्थ प्रेजेंट है अगर बेस पोजीशन पर, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी कि आर का एस कर देंगे, अगर एस निकल के आया तो उसका आर कर देंगे। अगर हमारा प्लेन में प्रेजेंट है फोर्थ वाला, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर हमारा जो फोर्थ वाला है तो इसमें पहले नंबरिंग देते हैं। यहाँ पे क्या नंबरिंग, 1 2 3 4। तो हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या दे दी, नंबरिंग यानी कि प्रायोरिटी दे दी। तो फोर्थ वाला हमारा कहाँ पर है, प्लेन में प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो देखो हम यहाँ से इंटरचेंज करेंगे, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन था ऊपर चला जाएगा, फ्लोरीन था नीचे आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट इंटरचेंज हुआ है, तो हमारा हाइड्रोजन ऊपर चला गया और फ्लोरीन हमारा नीचे आ गया, है ना। और फिर हम यानी कि 2 बार हम इंटरचेंज करते हैं। अगर आपने एक ही बार इंटरचेंज किया है तो जो भी इसका नॉमेनक्लेचर निकल के आएगा, जैसे आर निकल के आएगा तो उसका एस कर देंगे, एस निकल के आएगा तो आर कर देंगे। अगर आपने 2 बार इंटरचेंज किया है तो जो भी निकल के आता है उसका सेम ही प्राइवेट मतलब नॉमेनक्लेचर रहता है। तो सेकेंड इंटरचेंज करते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा सी एल ऊपर चला जाएगा, बी आर नीचे आ जाएगा। तो सी एल हमारा ऊपर चला गया, बी आर नीचे आ गया। अब हम इसमें हमने क्या किया, 2 बार इसमें इंटरचेंज कर दी, तो हम इसमें नंबरिंग देंगे। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग में क्या होता है, इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फिर इसकी सेकंड, फिर इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो है ना, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, जैसे 1 से 2 में जाएंगे, 2 से 3 में जाएंगे, 3 से 4 पे। फोर्थ वाले को हम छिपा लेते हैं, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से हम जाते हैं। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है, यानी कि क्लॉक वाइज तो है नहीं, ऐसे इस तरीके से तो है नहीं, एंटी क्लॉक वाइज है। तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एस निकल के आएगा, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर एस नॉमेनक्लेचर निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं फिशर में, ये तो मैंने फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन थी हमारे, उनमें मैंने निकाला है, और जी वाले है ना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर मैंने आपको बताया था हम इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। जब भी हम फिशर की बात करते हैं तो इस तरीके से हमारा रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी था, नेक्स्ट वीडियो में मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आगे उस प्लीज़ उस वीडियो को देख लो, ये प्रोजेक्शन आपकी समझ में आ जाएंगे, इनमें कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोर्थ मस्ट बी एट वर्टिकल लेंस। अब इसमें बात हो रही है जो हमारा फोर्थ नंबर है वो कहाँ पर है, अगर वर्टिकल लाइन पर है तो इसका हम नॉमेनक्लेचर किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले। तो इसमें क्या है, पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरीके से है। तो जब भी देखो हमारा ये वाली लाइनिंग होती है, ये कौन सी होती है, वर्टिकल होती है, ये वाली होती है हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। तो मैंने इसको इस तरीके से हम लिख लिया है। तो जब भी हम लिखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अब हम इसको नंबरिंग देंगे। तो इसमें बी आर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर सी एल को देंगे हम, फिर फ्लोरीन को देंगे हम, फिर फोर्थ को देते हैं। तो इसमें क्या है, फोर्थ क्या है, डैश पोजीशन पर है, जो भी हमारा नॉमेनक्लेचर निकल के आएगा वही रहेगा। तो 1 से मैं कहाँ पे जाऊँगा, 2 पे जाऊँगा, फोर्थ वाले को हम छिपा लेते हैं। 1 से 2 गए, 2 से हम 3 पे गए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। तो इसका क्या नॉमेनक्लेचर निकल के आया, आर नॉमेनक्लेचर निकल के आया है। तो इस तरीके से निकालते हैं आर एस नॉमेनक्लेचर। प्लीज़ आप, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।